को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरा उत्तर भारत हिल गया। लोगों ने पड़ताल की तो पता चला कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप ने जमीन हिला दी है। आधी रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब अचानक से एक जोरदार झटका लगा और वो झटका इतना तेज था कि उस झटके की वजह से कई लोग नींद से उठकर घर के बाहर भाग गए। अगले दिन पता लगा कि नेपाल में इस भूकंप की वजह से भयंकर तबाही हुई है और 129 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इस भूकंप का केंद्र नेपाल के लामी डांडा में था। नेपाल के इस भूकंप की वजह से बिहार, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों की जमीनें हिल गई। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में पिछले एक महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। एक तरफ बढ़ता पोल्यूशन, दूसरी तरफ भूकंप के झटके और ऊपर से बेमौसम बारिश के कारण आने वाली बाढ़ की वजह से दिल्ली चौतरफा मार झेल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में दिल्ली खतरों का शहर बन जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब दिया है, कौन सा है वो शहर और उसे क्यों दिया गया है ये खिताब, चलिए जानते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य में मौजूद केलीकट को आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। केरल में मौजूद ये जिला अलग अलग प्रकार के साहित्य के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। कोझिकोड की इन उपलब्धियों को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए साल 2022 में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने साहित्य का शहर बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद साल 2014 में सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाने वाले प्रागा में और कोझिकोड में समानताएं ढूंढी गई। इसमें यह पता चला कि कोझिकोड में 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज और 70 से ज्यादा पब्लिशर्स मौजूद हैं और इसीलिए कोझिकोड को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब दिया है। और ये खिताब पाने वाला कोझिकोड भारत का पहला शहर बन गया है, जिसके चलते आज के बाद कोझिकोड को साहित्य का शहर भी कहा जाएगा। वैसे गाइस, आपका इस शहर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी भारतीय सेना ने अफ्रीका में उग्रवादियों के बीच फंसे 233 गोरखा जवानों को कैसे बचाया था और कैसे उन्हें सही सलामत भारत वापस लेकर आई थी, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है 2 मई सन 2000 की, जब दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में आरयूएफ के उग्रवादियों ने उत्पात मचा रखा था। इसे रोकने के लिए यूएन ने वहां शांति सेना भेजी थी, जिसमें भारत के गोरखा रेजिमेंट की 2 सैन्य टुकड़ियां भी शामिल थी। ये 2 टुकड़ियां सिएरा लियोन के केलाहू में तैनात थी, जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में उग्रवादी सरेंडर करने के लिए मान गए थे, लेकिन जब सरेंडर करने का समय आया तो उन्होंने भारतीय सेना की इन 2 टुकड़ियों को ही बंधक बना लिया। जिसके बाद 12 जुलाई सन 2000 को ऑपरेशन खुखरी के तहत भारतीय वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और यूएन की शांति सेना में तैनात जवानों ने मिलकर आरयूएफ के उग्रवादियों पर जोरदार हमला कर दिया और 70 से भी ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराया। साथ ही 60 दिन से बंधक बने सभी गोरखा जवानों को सही सलामत भारत वापस लेकर आ गए। गाइस, क्या इसके पहले तक ऑपरेशन खुखरी के बारे में आप जानते थे, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके आसपास के सरकारी अस्पताल में आपको समय रहते इलाज और फ्री में मेडिसिन नहीं मिल पा रही है तो इस अधिकार के बारे में जान लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार देश के हर एक नागरिक को ये मूलभूत अधिकार प्राप्त है कि उसे सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज और फ्री में मेडिसिन दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी अस्पताल में मौजूद डॉक्टर आपको वही मेडिसिन देगा जो उस अस्पताल में उपलब्ध है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आपका समय रहते इलाज नहीं किया जाता या फिर आपसे मेडिसिन के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तो स्थिति में आप सीएमओ और डीएम को शिकायत कर सकते हैं। और अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैल सके।